राधिका खेड़ा, आपके पास आंकड़े हैं क्या, बहुमत है क्या? अगर है तो दिखाइए। के शर्मा कह रहे हैं साबित करिए। मानक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, बोलिए। मानक जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हम कोई भी पक्षी हो, चाहे तोता, मैना, तोता खास करके, जो भारतीय पक्षी हैं, ऐसे भारतीय पक्षी, उनको पिंजरे में रखना या उनको पालतू बनाकर अपना जानवर बनाकर रखना, ये प्रतिबंध लगाता है। और ये हमारा संविधान इन पक्षियों को ये अधिकार देता है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं 2014 से एक तोता भारतीय जनता पार्टी ने पिंजरे में बंद करके रखा है, जिसका नाम है ईडी। और वो क्या क्या गुल खिलाता है वो हम 2014 से देखते आ रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जिस वॉशिंग मशीन के अंदर अगर किसी ने कोई भी, मतलब जब तक भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, वो जैसे ही उस वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं तो वो आरोप धुल जाते हैं। और ईडी विपक्ष के लोगों पे वो दबाव बनाने का काम अच्छा, करती है। ईडी वैसा ही तोता है ना जैसे सीबीआई यूपीए का था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कंप्लीट करने दीजिए, उस पर भी आएंगे। हाँ। तो अब क्या है ना, दबाव बनाती है ईडी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का या उनके अलायंस का झंडा नहीं होता, उन नेताओं के पास जाती है, जिनको मोदी जी, शाह साहब, इनके नेता प्रवक्ता आपके डिबेट पे भी आके पानी पी पी के कोसते थे, सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताते थे। जैसे ही वो ईडी उनके यहाँ पहुंचती है, धमकाती है, या तो तुम आ जाओ इस वॉशिंग मशीन के अंदर या फिर जेल जाओ। तो ईडी तोते का होने के साथ साथ उस वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करती है, क्योंकि उसी इलेक्ट्रिसिटी से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन चलती है दाग मिटाने की। और हम ये देखते आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदा प्रेसिडेंट ईडी के को इस तरीके से इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है आने वाली की सरकारों के लिए। अब देखिए किस तरीके से देश के संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। कल जब सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया और जब दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में तैयार थे ओथ लेने के लिए, जाते हैं गवर्नर के पास, हर चीज करते, तो गवर्नर को इतनी तकलीफ क्यों थी? एक सेकंड, अब आप दो इश्यूज को मिला रही हैं राधिका, आप दो इश्यूज को मिला रही हैं। अगर आप ये कह रही हैं हेमंत सोरेन निर्दोष हैं, तो बताइए, साबित करिए कि वो जमीन घोटाले में शामिल नहीं है। खुलकर उतर तो आए उनके पक्ष में। राज्यपाल जो नहीं बुला रहे वो एक अलग मसला है, लेकिन हेमंत सोरेन के पक्ष में इस केस में, लैंड स्कैम केस में, घोटाले के केस में आपके पास फैक्ट्स हैं? किस आधार पर बचाव कर रहे हैं? मानव जी, एक सुनिश्चित तरीके से ईडी काम करती आ रही है। जब से भारत न्याय यात्रा शुरू हुई है और इंडिया अलायंस का गठबंधन मजबूत हो रहा है, आप देखिए, हमने मणिपुर से शुरू करी तो किस तरीके से बीजेपी ने अपनी ईडी को भेजना शुरू किया, चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ में भी कर लेट हो रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में से वो गुजरती हुई जा रही है। जहां जहां इंडिया अलायंस के गठबंधन है या जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वहां ईडी पहुंच जाती है। बंगाल में जनवरी से लगातार आ रही है, झारखंड में पहुंच गई, छत्तीसगढ़ में भी कल जहां जहां जाना है, उस बेल्ट के जो संरक्षक है, जहां जहां के प्रभारी है, उनके घर पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो ये डर क्यों है? मोदी जी को लड़ना है तो अपने 10 साल के काम के नाम पे लड़िए ना, बार बार ईडी को क्यों आगे करते हैं? सरकार बचा लेंगे, रोजगार जो देने का वादा, सरकार बचा लेंगे राधिका। बिल्कुल सरकार बचेगी, और हम बिल्कुल तरीके से बचाएंगे, क्योंकि देश का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। ये जितना चाहे हमारे संविधान को दरकिनार करने की कोशिश करें, क्योंकि आप तो जानते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं राधिका ये बात, क्योंकि आप ही के 3 एमएलए बंगाल में कितने लाख कैश के साथ पकड़े गए थे पिछले साल, याद है ना आपको? उनको सस्पेंड भी किया गया था। झारखंड के ही एमएलए थे वो। आपको यकीन है आपके सारे एमएलए आपके साथ ही रहेंगे, टूटेंगे नहीं इस बार? बिल्कुल याद है, और सब साथ रहेंगे, और वो सभी लोग साथ रहेंगे जो ये इस तरीके की संविधान के खिलाफ चलने वाली सरकार, इस तरीके की हिटलर शाही की सरकार, और जो लोग देश की जनता के हित के लिए खड़े, झारखंड की जनता के लिए हित के लिए खड़े, क्योंकि देश का तो 37 एमएलए को हैदराबाद क्यों भेज रहे हैं? तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां क्यों भेज रहे हैं? आप डराने की कोशिश करी जाएगी। वो तो जहां भेजेंगे, देखिए भेजेंगे, उसमें क्या है? आप भी जानते हैं कि लोटस जो इनका ऑपरेशन चलता है, ये पूरी कोशिश करते हैं, ईडी भेजेंगे, उनके घर पे धमकाएंगे, उनके फैमिली को धमकाएंगे, हर चीज करेंगे, काम दान दंड भेद। ओके, ऑलराइट, ओके,